नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की खास पेशकश चमत्कार का लाइव टेस्ट में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज चमत्कार के टेस्ट में कुछ विशेष है, लेकिन विशेष क्या है इसे देखने से पहले हम आपको ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि चमत्कार के दावे और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ा है। इसलिए आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनिए। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे एक फ़ोन नंबर पर मिस्ड कॉल देना है। नंबर मैं बता रहा हूँ 7290035552 और आप भी इस मुहिम से जुड़ जाएंगे। अब बात चमत्कार के टेस्ट में तर्क की कसौटी पर अपने दावों को साबित करने की चुनौती स्वीकार करने वाले एक ऐसे दंपति की जो पास्टर हैं और दोनों ही सामूहिक प्रार्थना सभा में चमत्कार दिखाकर लोगों की समस्या सुलझाने का दावा करते हैं। आखिर कैसे होता है ये चमत्कार, पहले इसे आप देख लीजिए। शैतानी चीजें छोड़कर जाए, आज दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हर एक शैतानी हमले जो आप पर अटैक हो रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में जाए। दैवीय चमत्कार, सच या प्रचार। न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम में लगातार उन लोगों को तर्क की कसौटी पर परखने की कोशिश जारी है जो किसी सिद्धि, चमत्कार या दैवीय कृपा होने का दावा करते हैं, और ये कोशिश हर शख्स को कटघरे में खड़ा करती है जिसके दावे धर्मों की परिधि से बाहर है। फिर वो शख्स किसी भी धर्म का क्यों न हो, उन्हें न्यूज नेशन के मंच पर विद्वानों के प्रश्नों का तार्किक जवाब देना पड़ता है। हालांकि इस मंच पर ऐसे कई लोग भी आए जिन्होंने न तो खुद को माध्यम के तौर पर पेश किया, न ही किसी चमत्कार का दावा किया, बल्कि उन्होंने सब ईश्वर की कृपा बताई और वो धर्म के विद्वानों के प्रश्नों का भी सीधा उत्तर देकर खुद को सही साबित कर चुके हैं। लेकिन 100 से ज्यादा बाबा, मौलवी, खादिम, पादरी, पास्टर और कथित बिशप में से ज्यादातर खुद कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए कुछ दुकानों पर भीड़ भी कम हो गई, कुछ पर ताला लग गया और कुछ मंच पर ही बेनकाब हो गए। इसलिए धर्मों की परकोटे को तोड़कर समाज को अंधविश्वास से बचाने की जिम्मेदारी को न्यूज नेशन ने मिशन बना लिया है और इस मिशन में इस बार कसौटी पर परखे जाएंगे पास्टर अशोक कल्याण और उनकी पत्नी पास्टर दीप्ति कल्याण। लोगों का यह मानना है कि यहाँ के पास्टर अशोक और पास्टर दीप्ति जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और लोगों का भला करते हैं। चमत्कार के दावे और उसके सच को जानकारों के जरिए सच की कसौटी पर परखने के लिए पास्टर दंपति को न्यूज नेशन ने मंच इसलिए दिया क्योंकि उनकी चंगाई सभा में होने वाली चीजें न सिर्फ दूसरी चंगाई सभाओं जैसी है, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा प्रार्थना पर बल दिया जाता है। अब यह प्रार्थना है क्या, कैसे होती है, इसे जानने से पहले पास्टर दंपति का परिचय जान लीजिए। पास्टर कल्याण दंपति पंजाब के मोहाली में रहते हैं। दोनों मिलकर ही द गॉड ऑफ हेवन चर्च चलाते हैं, जहां पास्टर दीप्ति कल्याण प्रार्थना में आने वाले लोगों की हीलिंग करती हैं और पास्टर अशोक कुमार कल्याण प्रभु की महिमा पर स्पीच देते हैं। बोलो, मेरे जीवन में सब अंधकार खत्म हो जाएगा। जब प्रभु तेरा वचन मेरे दिल में आ जाएगा तो मैं अंधकार से बच जाऊंगा। हालांकि इस प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन बात जब चमत्कार की आती है तो प्रश्न उठते हैं, क्योंकि चंगाई सभा में दिखने वाले चमत्कारों को मेंटलिस्ट ट्रिक बताकर चुनौती देते हैं। वहीं मनोविज्ञान के जानकार चंगाई सभा में पहुंचने वाले लोगों और उनके ठीक होने की क्रिया को महज एक मानसिक बीमारी बताते हैं। इसके अलावा चमत्कार के प्रदर्शन वाली चंगाई सभाओं को लेकर प्रश्न इसलिए भी उठते हैं क्योंकि इनका मौखिक प्रचार इतना सशक्त होता है जो धर्मांतरण के लिए प्रेरित भी करता है।
न्यूज नेशन की टीम ने पास्टर कल्याण दंपति का इतिहास खंगाला, जिसमें पता चला कि कल्याण दंपति की सभा में बीमारियों से मुक्ति का दावा किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारी के ठीक करने का भी दावा किया जाता है। इसके अलावा शरीर में बैठे शैतान से भी लोगों को मुक्ति मिलती है और कई बार अविश्वसनीय चमत्कार होने की गवाही भी दिलाई जाती है। मैं पहले बहुत नशे में था, तो परमेश्वर ने उस नशे से आज़ाद किया। तो उस नशे के कारण मैं बहुत गलत चल बिता था, तो परमेश्वर ने उससे, मैं इस चर्च से जब जुड़ा तो परमेश्वर ने मेरे को उससे आज़ाद किया नशे से। जिंदगियां बहुत बदल गई जी। मेरी घरवाली बीमार हो गई सी, मर गई सी, जिंदी की थी प्रभु ने। कितने लोगों की ज़िंदगी बदलते देखे आपने यहाँ पे? काफ़ी लोगों को देखा हूँ जी, काफ़ी लोगों को देखा हूँ जिंदगी बदलते हुए। अच्छा, आपकी भी बदली है? हाँ जी। यानी दैवीय चमत्कार से बीमारियां यहाँ ठीक होती हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर प्रभु चमत्कार करते हैं तो फिर माध्यम की जरूरत क्यों है, और क्यों पास्टर कल्याण दंपति की सभा में आना लोगों के लिए जरूरी होता है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन न्यूज नेशन इन प्रश्नों के उत्तर की तलाश करता है, ताकि अंधविश्वास और आस्था के बीच जो अंतर है उसे जन सामान्य तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या उत्तर मिलेगा, इसे आगे देखिए। तो अब मैं बिना देर किए आपको मिलवा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, पास्टर अशोक कुमार और उनकी पत्नी दीप्ति। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं एक एक करके दोनों से पहले प्रश्न पूछूंगा। अशोक जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। देखिए, रिपोर्ट वगैरह में तो बहुत कुछ जाना आपके बारे में, मूलतः करते क्या हैं आप? सर, आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित सर। सर, मेरा आईटी का काम है, और इस काम के साथ साथ बचपन से ही हम यीशु को, जीसस के फॉलोअर हैं, और प्रभु की जितनी भी वचन्स है उन फॉलो करते हैं, और उसके मुताबिक अपना जीवन आज तक हमने बचपन से लेकर अभी तक व्यतीत किया है। और ये कॉलिंग थी, और 4 साल से प्रभु ने हमें चर्च और कलीसिया दी है। अच्छा। और हम प्रार्थना करते हैं, और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। अच्छा, तो बचपन से मैं अगर पूछूं, ये बचपन से कब आप प्रार्थना में आए? क्योंकि आपके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि आप बाद में इस धर्म के साथ जुड़े। नहीं, नाम अशोक है, लेकिन मेरे पिताजी पहले मसीह थे और हम भी मसीह हैं, और मुझे मतलब बचपन से ही मिला है जी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी पहले क्रिश्चियन धर्म से जुड़े और आप बाय बर्थ क्रिश्चियन धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो गया ना, तो नाम में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखा है? इसका नाम तो क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हो सकता था, ताकि ज़्यादा सरल हो जाता, मैसेज ज़्यादा इजीली कन्वे हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा किसी को नाम अच्छा लगा तो रख दिया, क्योंकि सारे हम सिख धर्म वाले, क्रिश्चियन, हिंदू सब एक ही गांव में इकट्ठे रहते हैं, तो सबको एक दूसरे से प्रेम था, और ऐसा ही चलता है। अच्छा, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। अच्छा, बस ऐसे ही। तो ये चंगाई सभा वगैरह कब से आप करना शुरू किए? क्योंकि ठीक है, आप तो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, फिर सभाओं में मैं आपके प्रेयर के स्टाइल्स को भी देख रहा हूँ, वीडियो प्ले हो रहा है, तो ये कब से शुरू हुआ? ओके सर, ये 4 साल हो गया सर। अच्छा, 4 साल हो गए। ये क्या पर्ची क्या रखवाते हैं? मैं एक देख रहा हूँ, एक बॉक्स है, बॉक्स में जो आपके यहाँ प्रेयर में लोग आए हैं, महिला और पुरुष, वो कुछ एक पर्ची जैसा कुछ रख रहे हैं बॉक्स में, वो क्या रखवाते हैं अपनी सभा में? ओके ओके ओके। नहीं, वो सिर्फ वो जैसे बोलते हैं ना कि दान देना चर्च में, वो चर्च को अपने लिए 10% अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ दान पेटी में डाल रहे हैं, वो पर्ची कुछ नहीं है वो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा चंगाई सभा के बारे में बताइए ना, कि आप में हीलअप वगैरह कैसे करते हैं? चर्च को दान करना होता है। ओके ओके, समझ गए सर, समझ गए। हीलअप वगैरह कैसे करते हैं चंगाई सभा में? चंगाई सभा में मेरे मिसेज पास्टर दीप्ति ये मतलब पहले तो यही थे, फिर इनके साथ मैं भी आया, और मेन ये चर्च को यही पास्टर दीप्ति कल्याण ही करते हैं, और मैं इनके सहयोगी भी हूँ, और वह प्रीच भी करता हूँ, बाइबल वचन भी देता हूँ, लेकिन मेन पास्टर दीप्ति जी है। अच्छा, तो दीप्ति जी से भी मैं थोड़ा प्रश्न पूछ लेता हूँ। दीप्ति जी, आपके नाम पे भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ जी। आप क्रिश्चियनिटी से कब से जुड़ी हुई हैं? जी, मुझे तो वैसे मैंने परमेश्वर को अपनाया अपने लाइफ में
जीसस को मैंने एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर। मैंने जीसस के बारे में जाना और मुझे अच्छा लगा सब कुछ, तो मैंने फिर जीसस को अपनाया। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी मेरे लाइफ में, छोटी मोटी चीज़ें, और वो ठीक होती चली गई और फिर विश्वास बढ़ता गया परमेश्वर में। और फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे मैरिज क्रिश्चियन फैमिली में करना चाहिए, तो फिर मेरी शादी इनसे हुई। और उसके बाद कॉलिंग भी मेरी वैसे पहले से ही थी कि परमेश्वर में की सेवा करना, काम करना। फिर मैं वैसे मेरी शादी तो हो चुकी थी मसीह फैमिली से, और उसके बाद कॉलिंग को कंफर्म किया और परमेश्वर ने उस कॉलिंग को कंफर्म करने के लिए सब कुछ जैसा बाइबल में लिखा गया है और उस तरह से हम करते आए, और आज मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। मैं अपनी इच्छा अच्छी बात है, आप कीजिए ना, जिसमें आपकी आस्था हो, जिसमें इंसान का भाव हो, उसके साथ जुड़े, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट मेरा प्रश्न कुछ और था। मैं ये पूछ रहा था कि आपने अपने पुराने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी के साथ अपने आप को कब जोड़ा, कितने वर्ष हो गए, मैं ये जानना चाह रहा था। ये हो गए जब मैं स्कूल टाइम में थी, तो उस समय मुझे बहुत सारे अटैक्स होते थे, प्रॉब्लम्स थी, बीमार पड़ती थी, ट्रीटमेंट भी करा कर थक गए थे। हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी और कुछ सही नहीं हो रहा था। बहुत सालों तक ऐसा चलता गया। मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। फिर एट द लास्ट किसी ने बताया कि आप प्रेयर करवाओ। मुझे बोला ठीक है, प्रेयर करवाते हैं। मेरे मम्मी पापा जैसे गए, संगति किया, फेलोशिप किया, और उसके बाद मैं ठीक होने लगी धीरे धीरे। फिर हम संगति करने लगे, घर होता था, वहाँ पर प्रेयर की जाती थी। फिर वहाँ पर हम प्रार्थना में जाते थे, संगति करते थे, फेलोशिप करते थे। मुझे अच्छा लगने लगा, बाइबल की जो बातें थी वो मुझे पसंद आने लगी। बहुत कुछ चेंज होने लगा मेरे लाइफ में। स्कूल, फिर कॉलेज, फिर बढ़ते गए। ऐसा समझो कि स्कूल टाइम से मैं परमेश्वर को जान रही हूँ। नहीं, आप अभी भी मूल प्रश्न का उत्तर देने से हिचक क्यों रही हैं? मेरा मूल प्रश्न तो बहुत साधारण है। आप कितने वर्षों से क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रही हैं, इस धर्म को एक्सेप्ट करते हुए? आप बचपन से इनके बारे में जानना चाहती थी, वो आपकी रुचि हो सकती है, बट यू आर बीइंग कन्वर्टेड। जिस भी धर्म से आप थी उसके बाद कन्वर्ट होकर आप क्रिश्चियनिटी में आई, तो वो कन्वर्जन कब किया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इसमें इतना हिच होने की जरूरत है, हिचकने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। मैंने जीसस को ओके लेट मी क्लियर यू। जीसस को मैंने एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर। मैंने माना यीशु मसीह को, और उसके बाद जैसे हम बड़े हो गए पता चला, और फिर मैंने उसमें शादी कर ली मसीह फैमिली में। अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं करके बता रही हैं कि कितने वर्ष हो गए आपको कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने में? ये घबराहट है या शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जो आप मेरे प्रश्न को 3 बार दोहराने के बाद आपने ऐसा बता कुछ नहीं है। नहीं, मुझे क्यों होगी शर्मिंदगी महसूस? हाँ, तो फिर बताइए ना। सन 2000 में मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। हाँ जी। कब? फिर से दोहराइएगा प्लीज। 2000 में, और ऑलमोस्ट 24 इयर्स हो गए। तो आपकी जो फैमिली थी, आपकी पैटर्नल साइड, उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो उसी धर्म को फॉलो करते हैं, या सिर्फ आपने किया? नहीं, वो सिर्फ मैंने किया है, बाकी वो सब उसी में ही चलते हैं सारे। अच्छा, वो रिचुअल्स उनका वही है? मानते भी, विश्वास या एक जैसे बात करते, आस्था में है। हाँ जी, वही है, वो सारा वही है। ओके, मतलब आपके प्रेयर्स में शामिल जरूर हुए, आपके पिताजी माताजी को किसी ने कुछ कहा, आप ठीक होने लगी, लेकिन फिर भी उस धर्म के साथ वो जुड़ नहीं पाए आपके माता पिता। आप बिलीवर हो गई, लेकिन आपके माता पिता स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं बन पाए, तो कुछ कमी वहाँ रह गई, या फिर हो सकता है अब चूंकि आप एक फैमिली के साथ ऐसी जुड़ गई तो आप स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो गई हैं। एनीवेज, ये आपने प्रेयर कब से शुरू किया फिर? मतलब ये पास्टर के तौर पर ये भूमिका, ये जिम्मेदारी आपको कब से मिली? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, मतलब आपने अपने पति के साथ ही शुरुआत की थी? हाँ जी। तो ये चंगाई सभा लगाती हैं? हाँ जी, साथ ही किया है। चंगाई सभा लगाती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो उसमें क्या क्या करते हैं? फोकस हमारा चंगाई नहीं है, फोकस हमारा वचन को शेयर करना है। तो उसमें जैसे एक पास्टर का काम होता है, काम करना, अगुवाई करना, वचन शेयर करना, लोगों की जिंदगी बदलना मेन काम है। यीशु मसीह आए जीवन बदलने के लिए आए हैं, और मेन काम यही है। तो चंगाई अपने आप आ जाती है। वचन में ये लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की धर्म राज्य की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पढ़कर मिल जाएगा, और चंगाई अपने आप आ जाती है। जैसे जैसे आपका विश्वास, फेथ परमेश्वर के वचन पर बढ़ता जाता है, तो वो सारी वो धीरे धीरे उसमें बढ़ती आती जाती है। मैं ये तो उसके बाद फिर मैंने ये वाली सेवा भी स्टार्ट की। नहीं, चंगाई सभा को मैंने जितना देखा, जितना जाना, ठीक है मैम,
जितना देखा, जितना जाना, क्योंकि पंजाब में कई जगह से ऐसे वीडियोस मैंने देखे, कई पास्टर्स से मैंने बात भी की है, तो वो हील करने की बात करते हैं। आपके बारे में भी मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आपने एक मृत को, मतलब एक डेड को आपने जीवंत कर दिया, पुनः जीवन दे दिया। क्या ये सही है? हाँ जी। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो मैंने तो बोला नहीं कि मैंने जिंदा किया, मैंने जीवित किया, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो जो सिस्टर थे, वो जिनकी टेस्टिमनी जो शेयर कर रहे थे, गवाही दे रहे थे। हाँ जी, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलिए ना। तो वो जो सिस्टर गवाही दे रहे थे, ओके, तो उन्होंने खुद ही गवाही दी है। वो चर्च से जुड़े हुए थे, परमेश्वर पे विश्वास करते थे और वो लगातार प्रार्थना करवा रहे थे। वो अपने घर में थे और हम अपने घर में थे, और वो डेथ हो गई। जैसे कि यदि आपने टेस्टिमनी सुनी, उनकी डेथ हो गई। 4 घंटे तक वो वैसे ही पड़े रहे। अचानक से डॉक्टर आते हैं और उसके बाद CPR करते हैं और वो ठीक हो जाती। उनकी आस्था पहले से ही परमेश्वर में थी, विश्वास पहले से थे और लगातार प्रेयर्स भी चलते रहते थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो चंगाई सभा में थे, मतलब आप ये कह रही है ना? नहीं, वो चंगाई सभा में नहीं थे। तो फिर मुझे एक डिफरेंस बताइए ना, चंगाई सभा में ऐसा आप क्या करती हैं जो चर्च में प्रेयर के दौरान नहीं होता? प्रेयर के दौरान नहीं होता है। प्रार्थना जब हम करते हैं, हम सरमन देते हैं, जस्ट प्रार्थना करते हैं हम विश्वास के साथ, और फिर वो परमेश्वर काम करते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं करती। नहीं, आप मेरे प्रश्न को फिर समझिए। देखिए, आप देखिए, आप जो कह रही है ना दीप्ति जी, आपकी बातों को मैं बहुत इत्मीनान से सुन रहा हूँ एंड आई रियली रिस्पेक्ट कि आप जो बोल रही हैं, ठीक है। बट मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा ये था कि चर्च में जो प्रेयर करते हैं, संडे के दिन अमूमन मैंने देखा है कि लोग पहुंचते हैं चर्च में, प्रेयर करते हैं, तो चर्च में जो प्रेयर होता है उससे चंगाई सभा कैसे डिफरेंट है? उस चंगाई सभा में क्या होता है? और अगर आप कहती हैं कि चंगाई सभा में प्रेयर करते हैं, तो फिर चर्च में आप क्या करती हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये जो चंगाई सभा है, पहले हम वचन देते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, और प्रार्थना के बाद सबकी इच्छा होती है कि चलो हम चर्च आए हैं तो मेरे लिए भी प्रार्थना हो जाए, मेरे लिए भी एक ख्वाहिश होती है, एक इच्छा होती है, और सब फिर कहते हैं कि चलो प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। मैंने बोला ठीक है। फिर हम उनके लिए विश्वास के साथ, उनको कहते हैं विश्वास करो, फेथ करो, विश्वास करो, और विश्वास के साथ आते हैं। फिर जैसे परमेश्वर की कॉलिंग है, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं। अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है, जैसे कि परमेश्वर का अगुवाई है। दीप्ति जी, मुझे लग रहा है अभी भी आप क्लियर नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप मुझसे कुछ शेयर करने में घबरा रही हैं। तो प्लीज मैं आपको बड़ा कंफर्ट जोन पे लेके चलता हूँ और मैं बता दूं कि आप प्लीज शेयर कीजिए। मैं अपनी नॉलेज के लिए बातें पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप चंगाई सभा में कर रहे हैं तो फिर प्रेयर में क्या करती हैं? प्रेयर में भी काइंड ऑफ यही होता है ना, आप जीसस को प्रे कर रही हैं, पूज रही हैं। लोग अपनी अच्छाई के लिए, वेलनेस के लिए दुआ करते हैं। तो ये तो सेम हो गया। चंगाई सभा में हमने देखा कि अदर कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, अदर कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। आप उनको प्रचार करते हो, प्रसार करते हो, जोड़ते हो। ये एक प्रोसेस होता है। मैं यही समझना चाह रहा हूँ, क्या है बेसिकली चंगाई सभा? हाँ जी, हाँ जी। चंगाई सभा का मतलब होता है हीलिंग सर्विस, जिसमें प्रार्थना की जाती है और उनकी वो जब विश्वास करते हैं और उसके बाद वो हीलिंग को लेते हैं। मतलब ऑन अ शॉर्टर नोट में कहूँ, चंगाई सभा में आप कन्विंस करती हैं, किसी को बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, चंगाई सभा में आप कन्विंस करती हैं कि दिस इज द पावर। मैं उनको खुद कहती हूँ कि आप प्रार्थना करो। हाँ, वही तो कन्विंस तो करना हुआ ना, इसको यही तो मैं भी कह रहा हूँ। जस्ट प्रार्थना करती हूँ। आप उसको कन्विंस करती हैं कि हाँ प्रार्थना करो, दिल से जुड़ो। मैं उनको कहती कि अब आप भी बी अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आप यही कहती हैं। हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं। हाँ। कि मैं उनको कहती हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ उस वचन को मेरे प्रश्न का जवाब आप दोनों अगर पति पत्नी दे पाएं, परमेश्वर क्यों नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि यू बोथ आर वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे हैं आप लोग। मुझे बताइए ना, अमेरिका में कितने चंगाई सभा होते हैं? कितनों के बारे में आपने सुना है? मैं नाइजीरिया की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जी, वहाँ पर भी होते हैं, टेक्सास में भी होते हैं, जैसे कि बेन्नी हिन, पास्टर जी बेन्नी हिन है, और बहुत सारे पास्टर हैं आजकल जो हीलिंग सर्विस करते हैं, चंगाई सभा करते हैं। जॉस मेयर पास्टर। हाँ जी, जॉस मेयर पास्टर जी है। हाँ जी, वेटिकन में? वेयर? वेटिकन में? वेटिकन कैथोलिक की बात कर रहे हैं आप? अलग सर्विस करते हैं हम, पेंटिकोस्टल अलग सर्विस करते हैं। हाँ जी। लेकिन फिर मुझे एक दिक्कत लगती है दीप्ति जी और आकाश जी, आप दोनों से, पेंटिकोस्ट में फिर आप लोगों ने मिलकर पोप साहब को क्यों नहीं ठीक कर दिया? नो, आई एम नॉट हीलर।
नहीं ठीक है, चंगाई सभा में तो हील ही तो कर रहे हैं ना, फेथ बिल्डिंग कर रही हैं, हील अप कर रही हैं, तो पोप साहब के लिए कोई क्यों नहीं? मैं आपके पंजाब में एक नहीं कई नाम तो अभी जानता हूँ जो चंगाई सभा में क्लेम करते हैं कि हम ठीक करते हैं। अभी आपने एक इंसिडेंट बताया कि एक मृत जीवंत हो गया, तो इतनी अथॉरिटी, इतना पावर है, तो बेचारे पोप साहब ने क्या गलत कर दिया? वो तो हमेशा प्रचार प्रसार करते रहे, एक सबसे स्ट्रॉन्ग चेहरा है आपकी कम्युनिटी से। उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और पोप फ्रांसिस के बारे में आप नहीं जानती हैं? नहीं, उनके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। पोप फ्रांसिस के बारे में नॉलेज नहीं है, बट आप क्रिश्चियनिटी को लोगों के बीच में पहुंचाती हैं। दैट्स गुड। अच्छा, मैं आपको कुछ लोगों से बात कराता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जितनी बात बताई ना, उससे बहुत लोग कन्विंस हो गए होंगे। मैं कुछ लोगों से बात करवाता हूँ आप दोनों की। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं। ओके। ये बेसिकली थोरोली हिस्टोरियन के तौर पर अपने इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैंने आप दोनों के नाम से शुरुआत की थी और पूछा था, तो थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे। साध्वी विश्वरूपा हैं, ये हिंदू धर्माचार्य हैं, जो हिंदू धर्म को तो जानती ही हैं, आप लोगों को भी सुन रही थी। और मैं इनसे ये समझना चाहूँगा कि ऐसा क्या हो जाता है, जैसा आपके साथ इंसिडेंस रहा, कई वर्षों तक आप परेशान रही, जिस कम्युनिटी में थी, जिस धर्म में थी, वहाँ आपको हिलअप नहीं मिला, और दूसरे धर्म में आते के साथ आप बहुत इंस्पायर्ड हो गई और पॉजिटिवली हीलअप भी हो गए, आप दूसरों को हील कर भी रही हैं। और कैरल डिसूजा हैं। कैरल डिसूजा ये मनोचिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, और ये भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो मैं अभी शुरुआत सबसे पहले कैरल डिसूजा के साथ करूँगा। कैरल, आप इस धर्म को जानती हैं। अच्छा, मैंने जितना अभी तक इनसे बात किया, कैरल, आप कन्विंस थी कि मैंने जो पॉइंट्स रखे सही रखे, या फिर आपको वो उत्तर एकदम 100% मिल गया जो मैं समझना चाह रहा था? और अगर मिल गया तो फिर आप निदान कर दीजिए कि पोप फ्रांसिस के साथ अभी तक क्यों नहीं उनको चंगाई सभा के हीलर्स वहां जाके उनको हील कर पाए? पहले तो आपने जो प्रश्न किए इनको, लिप्टी जी और ये इनके हस्बैंड जो है अशोक कुमार को, इन्होंने एक भी जवाब सही तरीके से नहीं दिया। मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं ऐसे क्रिश्चियन से मिलती हूँ कि मैं बॉर्न कैथोलिक है ना, क्रिश्चियनिटी को मैं जन्म से, और ये नहीं कि मेरी फैमिली या किसी जिन क्रिश्चियनिटी को मैं जानती हूँ कि जस्ट टर्न क्रिश्चियन है कि कन्वर्ट हो गया है। मैं एक एंग्लो इंडियन हूँ, तो उस जगह पे कैथोलिक, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और ये पेंटिकॉस्ट चर्चेस जो इंडिया में आजकल नए उभर आए हैं, और इनमें जो एकदम तुरंत एक ही रातों रात पास्टर बन जाते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं, ये क्रिश्चियनिटी के नाम पे धब्बा है, बहुत बड़ी धब्बा। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि दिस इज शॉक फॉर द क्रिश्चियनिटी कि ये लोग जो कर रहे हैं। इट इज, और ये खुद को क्रिश्चियन कह रही है, ये पोप के बारे में नहीं जानते। आई एम सरप्राइज। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसने जॉयस मायर का नाम लिया है, बेन हेम का नाम लिया है, जो बड़े बड़े पास्टर्स है यूएस में, मैं मिल चुकी हूँ उनसे। वो ये सब चंगाईपना नहीं करते, ये ढोंगीपना नहीं करता। वीडियो देखेंगे, वो प्रेयर के थ्रू और इन द चर्च एवरी संडे उनकी प्रेयर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस प्रेयर के थ्रू वो मैसेज करते हैं कि गेट अप एंड वॉक, इफ यू आर सिक बिलीव इन योरसेल्फ। लेकिन वो अलग से ये ऑफिशियली इनकम सोर्सेज नहीं करते हैं। तो इनके नाम तो पहले आप बंद कीजिए इस्तेमाल करना। हमारी पेशकश जारी है, लेकिन आपको ये बता दें कि ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। शहर शहर चंगाई सभा, एक जैसा माहौल दिखा। न्यूज नेशन ने अपनी सामाजिक सरोकार वाली मुहिम के तहत चंगाई सभा में होने वाले चमत्कारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। हीलिंग को दैवीय चमत्कार बताकर अनुयायी बनाने का खेल कैसा चल रहा है, हमने आपको ये भी दिखाया। लेकिन ये एक खेल है
और इस खेल में लोग कैसे फंसते हैं इसे सबके सामने भी लाया, जिसके लिए न्यूज नेशन की टीम उन सभाओं में भी पहुंची जहां चमत्कार दिखाए जा रहे थे। हालांकि सभा में जो भी कुछ दिखा उस पर तार्किक बुद्धि विश्वास नहीं करती, लेकिन धर्म के नाम पर, दिव्य चमत्कार के नाम पर मन में विश्वास लेकर पहुंचने वाले लोग न सिर्फ प्रभावित हुए बल्कि उन्होंने चमत्कार वाले इस रास्ते को ही चुन लिया। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो किसने किया, बोलो पूछो किसने किया। ऊंची आवाज से बोलो जीसस ने। ऊपर उठा के आंखें बोलो थैंक यू जीसस। इन्हीं दावों की बुनियाद को न्यूज नेशन ने अपने मंच पर टटोला, जिसमें चमत्कार का दावा करने वाले कई पास्टर, पादरी और कथित बिशप्स अपने ही जाल में फंस गए। अब ये लोग एक हिप्नोटिक स्टेट में हैं, जहां पे उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से वाइड ओपन है, राइट। अब मैं इनको जो भी सजेशन दूंगा वो सजेशन इनके लिए रियलिटी हो जाएंगे। आपके लाइफ का सबसे फनीएस्ट जोक, और वो जोक आते ही आप अपनी हंसी को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपकी हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इनफैक्ट वो जोक आपके दिमाग में आ चुका है, 1 2 3, वो हंसी एकदम कंट्रोल के बाहर होती जा रही। जैसे सर पे टैप करूंगा हंसी 10 टाइम ज्यादा हो जाएगी, 20 टाइम ज्यादा हंसी, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। क्योंकि न्यूज नेशन के मंच पर चमत्कार का दावा करने वालों का सामना उन मेंटलिस्ट से हुआ जो उनके चमत्कार को पलक झपकते ही ट्रिक में बदल देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन है इस तरफ? बताइए, बात करना चाहते हैं? हालांकि न्यूज नेशन के इस मुहिम के शुरुआती दौर में कथित पादरी, पास्टर, बिशप और प्रोफेट्स ने लाइव टेस्ट के इस मंच से दूरी बनाए रखी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग सामने आए जिन्होंने चमत्कार को साबित करने का चैलेंज स्वीकार किया। लेकिन वो इस चैलेंज की कसौटी पर कितने खरे उतरे ये भी आप देख चुके हैं। मैं आधिकारिक रूप से जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसके बारे में बोल सकता हूं, क्योंकि तो आपके चर्च के नजर में जी चंगाई सभा का जो जिक्र नहीं है ना, नहीं जिक्र, वैसे एक्टिविटीज का जिक्र नहीं है ना, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज का जिक्र तो नहीं है ना सर? ऐसा एक्टिविटी का जिक्र नहीं है। चमत्कार के लाइव टेस्ट में आने वाले कुछ कथित चमत्कारी व्यक्तित्व और उनके चेहरे से उतरे नकाब की कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं। इनमें पहले नंबर पर है कथित पास्टर अंकुर नरूला। पास्टर अंकुर नरूला ने अपने YouTube चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए थे, उन्हीं वीडियोस के आधार पर स्टूडियो में मौजूद मेंटलिस्ट ने उन्हें सिर्फ एक ट्रिक साबित कर दिया, उन दैवीय चमत्कारों के दावों को खोखला साबित कर दिया। ठीक ऐसा हुआ कथित राजस्थान के श्रीगंगानगर में चमत्कार चर्च के कथित पास्टर अमरदीप के साथ। कथित पास्टर अमरदीप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लोग उनकी क्रिया को चमत्कार कैसे मान लेते हैं, इसका खुलासा भी न्यूज नेशन के मंच पर हो गया। ये वो कथित चमत्कारी पास्टर्स थे जिन्होंने न जाने कितने ही लोगों को चमत्कार से ठीक करने का दावा किया, जिन्होंने कैंसर जैसे रोग के उपचार का दावा किया। लेकिन ये क्रम यही नहीं रुका। न्यूज नेशन को एक और ऐसे ही पास्टर शंभू की जानकारी मिली और उन्हें भी न्यूज नेशन ने आमंत्रित किया, जिनके दावे चौंकाने वाले थे। लेकिन इन दावों को सिद्ध करने की चुनौती जब न्यूज नेशन के मंच से मिली तो कथित पास्टर शंभू कुतर्क पर उतर आए। इसके अलावा भी न्यूज नेशन के मंच पर चुनौती को स्वीकार करने के लिए कुछ कथित पादरियों ने हामी भरी, जिनमें सबसे पहले पादरी यूसुफ ने चमत्कार के दावे को सिद्ध करने के लिए विद्वानों से टकराने का साहस जुटाया। लेकिन मेंटलिस्ट और विद्वानों के सामने वो टिक नहीं सके। ठीक ऐसे ही झारखंड के एक चर्च के फायद नाजिर मुर्मू ने भी ट्रिक्स को दैवीय चमत्कार साबित करने की कोशिश की, लेकिन न तो वो खुद को बेहतर क्रिश्चियन साबित कर सके, न ही दैवीय चमत्कार की परीक्षा में वो टिक सके। चमत्कार के लाइव टेस्ट में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ जिसे चर्च चलाने वाले कथित पास्टर, फादर, बिशप या प्रॉफिट अपनी सभा में दावे के साथ कहते हैं। तो क्या यह कोई ऐसी फील्ड है जिसमें चमत्कार दिखाकर माइंड हीलिंग करके अनुयायी बनाया जा रहा है? यही आज पास्टर कल्याण दंपति के जरिए जानने की कोशिश जारी है।
एक बार आंसर में दीप्ति का ले लेता हूं और उनके हस्बैंड भी हैं, तो वो दोनों बता देंगे। आप दोनों ने कमेंट सुन लिया कैरल डिसूजा का, शी इज अ बॉर्न कैथोलिक एंड उनको सब कुछ पता है जो आप बता रही हैं। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था अमेरिका में, तो आपने जो कोट किया ये सीधा सीधा उसको गलत करिए। प्लीज कैरल डिसूजा को स्क्रीन पे लाइए। दीप्ति पहले इतना जवाब दे दीजिए, कैरल आपको सुन रही है, वही आपसे फिर क्रॉस करेंगे। बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ वो जॉयस मैयर के बारे में क्या जानती है। हाउ डू यू नो हाउ शी हील्स, बताइए मेरे को। वो अलग से चर्च में जब वो प्रेयर करते हैं संडे को, वो अलग से सभा नहीं लगाते हैं। बताइए दीप्ति जी, मैंने आपसे सवाल किया, आप जवाब दीजिए। क्या जवाब देंगे? हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हील मैं नहीं करती हूँ और मैंने किसी पर ऑब्लिगेशन नहीं लगाया। मैं ये जस्ट ये बताना चाहती कि हील हम नहीं करते, हम जस्ट प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि पास्टर बेन्नी हिन जी के बारे में मैंने वीडियोस देखे हैं और उसे मैंने इनको हील करते हुए देखा है। और जॉयस मेयर का भी मैंने बहुत सारे सरमन सुने हैं, टेस्टिमनी सुने हैं और बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। जैसे और एक और मैंने जो अपोस्टल जी हैं, जो लेडी पास्टर हैं, अपोस्टल कैथरीन के बारे में भी मैंने देखा है वीडियो में। अभी वो भी हील करते हैं, यूएसए में हो रहे हैं ये सारी चीज़ें। वो प्रार्थना करते हैं और वो छुटकारा प्रार्थना करते हैं, छुटकारे की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो चंगाई का सभा नहीं लगाते हैं, आप चंगाई का सभा लगाते हो। आप पास्टर बने हो, खुद को पास्टर बताते हो। आपने ये कोर्स कहाँ से किया? आप कहीं बाहर से करके आए? इंडिया में कहाँ से किया? ये जो देखिए, जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं चंगाई के बारे में, बाइबल में लिखा हुआ है। जब हम प्रेरितों के काम में 19 अध्याय 11 वचन में पढ़ते हैं, तो जो परमेश्वर के चेले थे और उन्होंने उस परमेश्वर के चेले ने प्रार्थना की और वो चंगे होते चले गए। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की और चंगे होते चले गए। तो चंगाई तो बाइबल में स्टार्टिंग से ही है। जब हम न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं और हर जगह वहाँ पर देखते हैं। कैरल जी बोलिए, उसके कपिल जी के पास। मैं एक खुद क्रिश्चियन हूँ और मैं इस चीज को मानती हूँ। बाइबल में एक लाइन लिखा है, एक वर्सेस में लिखा है, आपको डेफिनेटली पता होगा, आप पास्टर हो, कि जब 3 लोग एक जगह में बैठ के मेरा नाम लेता है, मैं वहीं हाजिर होती हूँ और मैं वहीं पे चंगाई ला सकती हूँ, लिखा है। सेम चीज जब 3 लोग माता रानी का नाम लेते हैं ना, एक जगह में बैठ के कीर्तन करते हैं, तब माता रानी भी दर्शन देते हैं। ये जो आप लोग, आप जैसे लोग हो ना, हर धर्म में है। और रिसेंटली इंडिया में कुछ सालों से शुरू हुई क्रिश्चियनिटी को लेके, आप जैसे कहीं से भी फुटक के बैठ जाते हो, एक चर्च खोल के बैठ जाते हो, चंगाई करना, हाथ लगाते हो। आपको पता है, आपको तो पता ही होगा, जब मूसा जब प्रेयर करने पहाड़ के ऊपर चढ़ा था, उसको क्या मैसेज आया था? वो देख पाया था ईश्वर को। और आप एक रथ मांस का इंसान होके एक रात के अंदर आप चिंगाई देना शुरू कर देते हो। आप में इतनी पावर आ जाती है। जी नहीं, मैंने तो ये वर्ड बोला ही नहीं कि मेरे में कोई पावर है, मेरे में कोई शक्ति है, मेरे में कोई सामर्थ्य। ऐसे वर्ड्स तो मैंने एक सेकंड, एक वर्ड भी मैंने अपने मुंह से नहीं निकाला। मैंने तो अपने बारे में ये सब बातें कही नहीं है, ये आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हो कि आप विश्वास दिलाते हो। ये बात जरूर है, हम बोलते हैं आप विश्वास करो। मैं ये नहीं, कैरल आप ये नहीं समझ पाएंगे, ये विश्वास दिलाती है लोगों को। मैंने ये एक वर्ड भी नहीं बोला। बट कैरल, मैंने एक पॉइंट पूछा था, इफ यू रिमेम्बर, आपने अगर मार्क किया हो, इनके माता पिता बचपन में जब ये बीमार पड़ती थी तो इनको लेके गई थी वहां पर सभाओं में, जहां से ये हिलअप होने लगी। ये माता पिता को कन्विंस नहीं कर पाई, विश्वास नहीं दिला पाई, लेकिन ये लोगों को विश्वास दिलवा देती है। इससे आप कितनी कन्विंस हो गई कैरल? कैरल आप कितनी कन्विंस हो गई? जो मेरे फादर मदर हैं, नहीं ये ढोंग है। लिसन दीप्ति, बात सुनिए मेरी, ठीक है? आप अगर हील हुए हो, हाँ जी, आज अगर मैं हील हुई, अगर मैं हील हुई हूँ और मेरे अंदर अगर चंगाई किसी भी तरीके से आए, चाहे वो माता रानी ने दिया हो, चाहे वो ईश्वर यीशु ने दिया हो, किसी का भी नाम लेके मैं अगर हील हुई हूँ और मुझे अगर प्रचार करना है, तो मुझे ये लिबास छोड़ के मुझे खाली पर निकल जाना चाहिए, मैं प्रचार करूंगी। मुझे चर्च खोल के डब्बा रख के प्रचार नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो? आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो लोगों को, and that is wrong। नहीं, हमारे यहाँ चर्च में बहुत सारे हर जाति के लोग आते हैं। हम किसी को भी कन्वर्जन की नो हम मैं क्यों करूँ? वो उनकी मर्जी है। मैं अपने आप क्यों बोल रहे हैं कि आप अपने मम्मी पापा को कन्वर्ट करो? मैं ये नहीं करती हूँ। सेकंड पार्ट में आपके पास आऊंगा, इस प्रश्न का जवाब लूंगा।
एक बार कपिल जी को भी शामिल करते हैं। कपिल जी, क्या हो रहा है? देखिए, एक तमाशा हो रहा है और ये तमाशा आज का नहीं है। जब अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना उपनिवेशवादी राज्य स्थापित करने की कोशिश की तो उनको एक चीज सामने स्पष्ट हो गई थी कि यहाँ पे उनका जो मुकाबला है वो कोई जंगली लोगों से नहीं है, एक हजारों साल की सभ्यता से उनका मुकाबला है। तो जब तक उस सभ्यता की हर बात को आप नष्ट नहीं करेंगे, हर बात को मिथक नहीं बताएंगे, हर बात को झूठा नहीं बताएंगे, आप अपना राज नहीं काम करना। और एक एक चीज आज ये जो सभा कर रहे हैं, अगर हिंदू धर्म में कोई बाबा बाबा ऐसा करते थे ना साधु कि हम उपदेश देके ठीक कर देंगे और वो कर देंगे और या हम पे ईश्वरीय शक्तियां हैं, तो उनको किस तरीके से मजाक बना के ये पूरे यूरोप के अंदर अखबारों में उन मजाकों को छापते थे कि देखिए हिंदुस्तान में ही होता है। और आज ये तरीका ये क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि भारत की जो जनता है साइकोलॉजिकली भारत की जनता एक आस्था रखती है, तो उस जनता को आप बहका सकते हैं किसी भी आस्था में डाल करके। ये जो नाच रही है, माफ कीजिए ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पागलों की तरीके से, ये आज के 21वीं शताब्दी में किसी भी साइंटिफिक तरीके से होगा। और मैं एक बात और सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, ये सभाएं करने के बाद में आप कन्वर्ट कितने लोगों को करते हैं? ये प्रोफेसर कपिल, आप दोनों से सवाल पूछना चाह रहे हैं, आकाश और दीप्ति। मैं कन्वर्ट किसी को भी नहीं आप नहीं करते कन्वर्ट? जितने भी हमारे मतलब लोग अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं इन सभाओं के बाद में, किसी को फोर्स नहीं करते, किसी को नहीं कन्वर्ट करते। अभी तक तो हमारे चर्च में ऐसा कुछ भी, आपके चर्च में नहीं होता, तो आपके चर्च में फिर इतने लोकल इतने कैसे पैदा हो गए वहाँ पे? और कोई, मुझे एक चीज और बताइए, आप मुझे आते हैं, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज मेंबरशिप नहीं बनाते आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप और धर्मों का सम्मान करते हैं या नहीं करते? मैंने ये बात आपके एक बहुत बड़े प्रचारक हैं दिल्ली के अंदर, जी बिल्कुल करते हैं, जॉन डैनियल, उनसे पूछा था एक डिबेट के अंदर, जब वो कह रहे थे वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, मैंने कहा आर यू श्योर? बोले यस। मैं कहते हैं व्हाई डू यू कन्वर्ट द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स? अगर आप दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं तो फिर दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं आप? और अगर आप दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं तो फिर उनके तौर तरीकों पे आप क्यों अटैक करते हैं और उनको सुनिए, अपनाते हैं? मणिपुर में मालूम है आपको ईसाई धर्म कैसे फैलाया गया था? कृष्णा धर्म होता था वहां पे, आज भी मणिपुरी डांसेस सारे जो हैं वो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं। क्राइस्ट इज कृष्णा। आपको लिटरेचर दिखा दूं उनका छापा हुआ। उड़ीसा में क्या करते थे? भंगवे कपड़े पहन के नीचे तक चोले अभी भी मिल जाएंगे, चले जाइएगा वेबसाइट्स के ऊपर, और क्रॉस हाथ में लेकर के। और ओके सर मैं आपको कोंकण के अंदर, सुनिए महाराष्ट्र के अंदर, कोंकण के अंदर, जी देखो आप बोल रहे ना कन्वर्ट करते हैं, आप कैसे कन्वर्ट हुए मुझे बताइए ना। कन्वर्ट नहीं करते। अरे आप सुनिए, ये तो आपका एक देखिए बहुत बढ़िया ठोक है आपका। कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी में हो जाएंगे, नाम अपना अशोक रखेंगे, नाम अपना दीप्ति रखेंगे, जिससे और लोगों को भी बड़ी आसानी से वो कराया जा सके। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? दीप्ति ने तो मेरे मम्मी पापा ने मम्मी पापा ने रखा था ना, उन्होंने तो दूसरे धर्म में पैदा किया था ना। आपको मुझे ये बताइए ना, आप कन्वर्ट हो गए तो चर्च हमेशा एक नाम देता है, जो मैडम मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? चर्च हमेशा एक नाम देता है। आपको क्या नाम दिया चर्च ने, बताइए? कन्वर्ट नहीं करते किसी अरे को। आप ये तो बताइए, आपको चर्च ने क्या नाम दिया? प्लीज सब लोग आते हैं, अरे प्लीज ये बताइए, आपको चर्च बैठते हैं, आपको चर्च ने क्या नाम दिया मुझे बताइए? करते हैं और सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और हम किसी मिस्टर अशोक, आपका बैप्टिस्ट होने, आपका बैप्टिस्ट होने के बाद में आप मुझे बताइए आपका क्रिश्चियन नेम क्या है? आप सर बोल सकते हो, लेकिन जहां आपके मीडिया वाले सब आए थे संडे को, हर किसी को पूछा, किसी ने ये नहीं बोला कि मेरा धर्म चेंज हुआ। अरे भाई मुझे ये बताइए, आपका क्रिश्चियन नेम क्या है? चलाकर ये साबित नहीं कर सकते कि आपका बैप्टिज्म हुआ या नहीं हुआ? आप कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में या नहीं हुए? नहीं, नाम सब तो कुछ हुआ है। हम ऐसे नहीं कि हमने उठ के आ गए हैं, बचपन से हम मसीह है, संडे स्कूल किया है, बाइबल कॉलेज किया है, सब कुछ किया है। झूठ आपको बोलना है तो मैडम आपका नाम क्या है? क्रिश्चियन बताइए। आप तो बाद में आई ना क्रिश्चियनिटी के अंदर, बचपन से रही थी ना। आपको चर्च ने क्या नाम दिया?
सर नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या नाम दिया, ये जरूरत नहीं है। परमेश्वर तो सिर्फ जीवन को चेंज करते, नाम आप उसके बिना हो जाएंगे। मुझे एक क्रिश्चियन दिखा दीजिए जो नाम की जरूरत नहीं है। मुझे एक दिखा दीजिए। अरे सुनिए, मैंने प्लांटेशन इकोनॉमीज की क्रिश्चियनिटी को स्टडी किया है, ट्रिनिडेड और फिजी और सब जगह के ऊपर। रिचर्ड राम प्रसाद इसीलिए नाम मिलते हैं आजकल वहां पे, इस तरीके के नाम जो मिलते हैं। ये हिस्ट्री मुझे मत समझाइए आप इस हिस्ट्री को, लेकिन ये जो आप ये जो चंकी सभा करते हैं ना, मीडिया के लोग ये मुझे बताइए आपको पैसे कितने मिलते हैं इस सभा को कराने के? मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ। सुनिए श्रीमान जी, जबरदस्ती बदला, मैं आपको दिल्ली में सामने बैठे हुए एविडेंसेस दे सकता हूँ कि हर इतवार के दिन कितनी गाड़ियां ली जाती है, कहाँ पे उन्हें कन्वर्ट कराया जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि यहाँ आके नहीं बताना कि तुम कन्वर्ट हो गए, क्योंकि तुम्हारी एससी की जो तुम्हें फायदे मिल रहे हैं ना, वो फायदे मिलने तुम्हें बंद हो जाए। वो नहीं जानते। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, कपिल सर, कपिल सर, कोई गाड़ी बोला चेहरा और काम कन्वर्शन की और चंकी कपिल सर, मैं इसके सेकंड स्टेप में आऊंगा, सेकंड स्टेप में आऊंगा। मुझे विश्वरूपा जी को शामिल करना है। विश्वरूपा जी को शामिल, तो आप भी बता रही है ना, आप अपना क्रिश्चियन नेम कन्वर्टेड क्यों नहीं बता रही? एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्या चर्च ने नाम दिया आपको? मुझे सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए ना कि अगर कोई कन्वर्ट होता है, इस धर्म में आता है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, तो क्या चर्च से एक नाम दिया जाता है, या जो भी नाम है उस नाम के साथ आप कैरी ऑन कर सकते हैं? नहीं, आप जब बैप्टिज्म लेते हो किसी भी चर्च के अंदर, बैप्टिज्म जब होती है, आशीर्वाद जब होती है, तब आपको एक नाम दिया जाता है। तो यानी इनको भी नाम दिया गया होगा, जिसका खुलासा ये नहीं कर रहे हैं, और अभी भी दीप्ति के नाम से चल रहे हैं, अशोक के नाम से चल रहे हैं, विच इज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये, कहाँ मैं आऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं आऊंगा, इस पॉइंट को मैं समझूंगा कि अगर नाम दिया गया तो दीप्ति और अशोक की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई अगर मैं जिस धर्म में हूं, मैं उस धर्म के नाम के साथ चलूं ना, मेरी रिप्रेजेंटेशन उस धर्म के साथ हो रही है, तो फिर मुझे या तो छिपाना पड़ रहा है, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या फिर हम चाहते हैं, इसका मोटो अलग है कि मैं इसको छिपा के रखूं ताकि मैं अपने साथ दूसरे को भी जुड़ाऊं कि आई एम दिस बट आई एम डूइंग दिस। रोहित जी, ये तो वो हो गया कि नाम है मेरा राशिद और फेसबुक पे मेरा नाम बचपन से अशोक कुमार है और इनका नाम बचपन से दीप्ति है, बाद में चेंज नहीं किया। फिर आपने प्रोसेस नहीं समझा मिस्टर अशोक, फिर आपने प्रोसेस नहीं समझा, क्रिश्चियनिटी में बपटिस्ट में सबसे पहले नाम एक दिया जाता है। बता रही थी हम ऐसे आपको ना पोप के बारे में मालूम है ना, आपको एबीसी मालूम है क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं पता, जिनको पोप के बारे में नहीं पता, ये फ्रांसिस साहब के बारे में नहीं जान रहे, फ्रांसिस के बारे में नहीं जान रहे। पंजाब के अंदर ये अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग है, विश्वरूपा जी को मैं शामिल करूं, नहीं चल पा रहे, कोई बात नहीं, एज का भी तो फैक्ट होता है। ठीक है, एक मिनट अशोक जी, एक मिनट रुक जाइए, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, एक मिनट रुक जाइए। विश्वरूपा जी, आपने ये नोटिस किया जो दीप्ति जी कह रही थी, ये प्रश्न मेरा आपसे इसलिए है, देखिए आप चूंकि सनातन प्रचारक है, इसलिए मेरा हार्ड क्वेश्चन आपसे है कि आप लोगों की मेहनत में कहाँ कमी रह गई कि दूसरे कन्विंस कर पाते हैं, कन्विंस होके दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये कह रही थी कि बचपन में जब इनको दिक्कतें हुई तो इनकी दिक्कतें, समस्याएं जो है आप जैसे लोग फिल नहीं कर पाए, इसलिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ा, वो हिलअप हो गई। तो मुझे लग रहा है आप लोगों में भी कुछ कमी रह गई है जो विश्वास हासिल नहीं कर पाए। जी निश्चित रूप से रोहित जी, आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं ये आस्था और आर्थिक, ये दो व्यापार हैं। सिर्फ आस्था और आर्थिक रूप से, अगर आपको आज के समय में आर्थिक रूप से सक्षम होना है तो आस्था पे वार कर दीजिए। अब आप देखिए, जो जितना पैसा लगाएगा, जो जितना प्रचार करेगा, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है, वही अल्लाह है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रचार का है, और मैं अपने सनातन धर्म को यहाँ कमज़ोर नहीं मानूंगी। कहीं ना कहीं जो बाहरी पाश्चात्य जो संस्कृति ने हमें आकर यहाँ पर अटैक किया था, तो उसी का कहीं ना कहीं बीज रह गया है, क्योंकि आज हम फ़ोन उठाते हैं तो राम राम शिव शिव ना बोल के हम हेलो बोलते हैं, तो ये हेलो का ही असर है कि। और ऐसे जो लोग हैं, दीप्ति है, अशोक है, चलो मैं अशोक को तो मानूंगी कि उनके पिता से गलती हो गई थी, परंतु दीप्ति तो ये जानबूझ के पाप कर रही हैं। वो जानती हैं आप अपने माता पिता को छोड़कर, आपके माता पिता को छोड़कर कहीं और जाके माता पिता बना रही हैं, अपने जीते जी अपने माता पिता को छोड़कर किसी और को माता पिता बना रही हैं। तो इसका कहीं कोई प्रायश्चित नहीं है। ये सीधा साधा, मेरे संपर्क में भी बहुत लोग हैं जो मुझे प्रतिदिन
शिव शिव प्रणाम और राम राम करते हैं, फिर 5 मिनट बाद अपनी बातों पर आ जाते हैं। और विशेष तौर पे अभी मेरे संपर्क में एक महिला आई, उसने मुझे बताया बड़े अच्छे शब्दों से, मैं बड़ी प्रभावित हुई कि बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कितनी देर से आप बात कर रहे हैं। तो दोनों ने बड़ी सौम्य तरीके से, बिल्कुल हाइपर नहीं हुए, जितना जवाब देना था दिया, बाकी फंसने की जरूरत ही नहीं है। अब वो महिला आके मुझे कहती है, उसने मेरा जो आश्रम का माहौल देखा तो मुझे कहती है मुझे दम घुट रहा है यहाँ पर। अशोक भाई रुकिए, कि मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो आप घंटी बजा रही हैं, जो आप ये पूजा पाठ कर रही हैं, बड़ी नेगेटिविटी आपके घर में। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों? मैंने कहा तुम्हारा तो नाम ज्ञानवती है, तुम ज्ञानवती हो, कैसी बातें कैसे कर रही हो? कहती कि मैं ना यीशु को मानती हूँ, मैं यीशु को मानती हूँ और मेरे पास बड़ी आर्थिक समस्या थी, मैं बड़ी परेशान थी, अपने बच्चे का ट्यूशन नहीं लगा पा रही थी, तो मेरी पड़ोसन लेके गई और वहाँ जैसे ही मैं गई, अगले दिन मेरे अकाउंट में परमेश्वर ने 1500 रुपये भेज दीजिए। अब समझिए कि परमेश्वर ने 1500 रुपये उनके अकाउंट में भेज दीजिए। जब जब उनको समस्या होती है वो हर संडे जाती है, उनको पैसे मिल जाते हैं। तो यही एक कारण है, यही एक कारण है कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। निस्संदेह 100% गारंटी के साथ कर रही हूँ कि हमारे ये आज के जो दीप्ति और अशोक हैं सिर्फ धर्मांतरण के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विश्वरूपा जी एक प्रश्न मेरा, कैरल जी मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप नहीं देख पा रही होंगी, मेरा ये प्रश्न दीप्ति जी से। हम पैसे कैसे दे सकते हैं? पैसे हो तो हम चर्च ना खरीदें। अशोक जी दीप्ति जी हील करती है ना चंगाई सभा में, उनका मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, वो हो सकता है आप नहीं देख पाए, लेकिन आपका वीडियो है तो आप इसको रिकॉल कर लेंगी। एक बार वीडियो प्ले कीजिए जिसमें ये महिलाएं लगातार हिल रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, महिलाएं हिल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अपने सुध में नहीं है और दीप्ति जी के पास आ रही हैं। दीप्ति जी उनके सीने पे हाथ रखती हैं और वो ऐसा लगता है कि शांत हो रहा है, ठीक हो जा रहा है। तो पहला प्रश्न मेरा, दीप्ति जी ये क्या कर रही हैं आप, ये बता दीजिए। ये देखिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ये वीडियो चल रहा है, ये सुध खोई हुई महिलाएं दिख रही है, बदहवास सी, ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर शायद कोई दिक्कतें हो गई है। अब ये साइकोलॉजिकल हो, लेकिन वो आ रही हैं एकदम बदहवास और आप जो है टच एंड रिलीफ कर रही हैं। तो आप कौन हैं जो टच एंड रिलीफ कर रही हैं? पहली बात तो ये। दूसरा, ये क्या कर रही हैं आप? मैं उनके लिए जस्ट प्रेयर कर रही हूँ। मैं आप 4 वर्षों में इतनी पावरफुल कैसे हो गई? आप 4 वर्षों में इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि आपके पास वो अथॉरिटी, वो पावर आ गई कि आप टच करें और वो रिलीफ मिल जाए? नहीं हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही कि मैं पावरफुल, मैं ऐसा हूँ, मैं करती हूँ। तो फिर आप क्यों कर रही हैं? बोल दिया। तो फिर एक सेकंड सर, प्लीज एक सेकंड सर, एक एक करके सर, मेरे शो में ऐसे नहीं होता ना, एक एक करके। फिर आप क्यों कर रही हैं? ओके, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी कॉलिंग है, क्योंकि ये कॉलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स फ्रॉम 9 में लिखा हुआ है कि तुम चुना हुआ वंश हो, राजधारी हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग। आप जो कह रही है ना, देखिए मुझे उसके थ्योरी में नहीं जाना, मुझे आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ये बताइए कि अगर आपके अंदर कोई हिलअप करने की क्षमता नहीं है तो फिर आप किस अथॉरिटी के साथ दूसरों को टच करके आप रिलीफ दे रही हैं? और अगर आपके अंदर इतनी पावर है या फिर आपको लगता है कि आप इस वर्शिप से लोगों को हील कर सकती हो, तो फिर टच की जरूरत क्या है? फिर स्टूडियो में बैठे, आप बैठी है ना जहाँ पे मैं सामने लाता हूँ किसी को, क्या उसको आप ऐसे हीलअप कर देंगी? मैं आपको नहीं, मैं कैसे कर सकती? वो तो उनका जैसे फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? हुआ है कि यदि आप मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये लोगों को भ्रमित कर रही हैं, फिर आप लोगों को भ्रमित कर रही हैं, ढकोसलापन है ये धोखा दे रही हैं कि देखो मेरे 10 लोग खड़े हैं, वो हिलते हुए आएंगे, हिलते हुए आएंगे, हिलते हुए आएंगे, और आपने हाथ रखा, वो रिलैक्स हो गए। ओ मैम के अंदर बहुत पावर है, सो स्टार्ट फॉलोइंग हर, और वो 10 ने आपको 100 फॉलोअर नए दे दिए। क्या ये सिस्टम चल रहा है पाखंड का? मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, परमेश्वर के अंदर पावर है। वो पावर को हम अरदास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कि परमेश्वर का मैडम या तो अरदास बोलिए, प्रार्थना बोलिए, या फिर जो प्रेयर बोलिए, लेकिन आपने ये बात नहीं मुझे समझाई, इस प्रार्थना में कहाँ लिखा है कि आप यू आर द प्रोसेस मीडियोकर, तो आप एक मीडियोकर के तौर पर टच करेंगे किसी को और वो ठीक हो जाएगा? इस प्रार्थना में कहाँ लिखा है? कैन यू मेंशन इट?
नहीं, बाइबल में ये मेंशन है, ये बाइबल में मेंशन है। यीशु मसीह भी जब इस धरती पर आए तो उन्होंने सिर पर हाथ रखा और प्रार्थना की, बहुत सारे लोग चंगे गए, कई के सिर पर हाथ रखा, कई बार वो यीशु मसीह कर रहे थे ना, वो यीशु मसीह कर रहे थे ना, आप यीशु मसीह थोड़ी ना है। हाँ जी, आप नहीं समझ रही हैं, वो यीशु मसीह कर रही थी, आप थोड़ी ना है। मैंने कब कहा मैं यीशु मसीह? तो फिर आप क्यों टच करके रिलीफ करने का दावा कर रही हैं? और उसके बाद उनके चेलों को आप कंफ्यूज मत कीजिए, या फिर ये देखिए वो हो सकता है कि आपकी सभा में 10 लोग ऐसे होंगे जो आपसे इन्फ्लुएंस्ड हो, दे माइट बी कन्विंस्ड, बट आप मुझे कन्विंस पहले प्लीज कीजिए। मुझे बताइए, आप कहती हैं कि मैं आपके अंदर कोई पावर नहीं है, अगर पावर नहीं है तो आप क्यों हील अप कर रही हैं? अगर आपके अंदर कोई पावर नहीं है तो आप ऐसे सिस्टम के साथ बैठाकर उनके सर पे हाथ रख के, उनके सीने पे हाथ रख के क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं? और अगर ऐसा कुछ है तो 4 वर्षों में आपने ऐसा क्या कुछ कर लिया जो अब आप हील करने की शक्ति हासिल कर ली? बस 3 छोटा प्रश्न है, एक लाइन में अगर जवाब दे सकते हैं दीजिए, मैं अगले मेहमान के पास चलूंगा। जी, ये एक कॉलिंग है, जैसे कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। सबके लिए, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। किसी किसी को परमेश्वर चुनता है कि हाँ तुम मेरे ये काम करोगे, तुम इवेंजलिज्म का काम करोगे, तुम इस तरह से पास्टर का काम करोगे। एक भी जवाब अभी तक ऐसा नहीं दे पा रही हैं परमेश्वर जो आप दूसरे को कन्विंस कर पाई। आप सिर्फ जो है लच्छेदार पराठे बेल रही हैं। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए सर, आप जिलेबी बड़ा अच्छा बना लीजिए, बहुत अच्छी लग, बहुत अच्छी, लेकिन आप शब्द सीधे नहीं बोल रही मैम, आप शब्द सीधे नहीं बोल रही हैं। मैं स्ट्रेट पूछ रहा हूँ। अशोक जी आप भी पास्टर हैं सर, आप टच एंड रिलीफ दे सकते हैं क्या? सर देखो, ये आप बोले कि ये 4 साल से आप कैसे ये कर सकते हो? हमारे जो 25 साल पहले हमने प्रार्थनाएं की हैं, जो हमने मेहनत की है प्रभु में, सच्चाई पे चले हैं, झूठ नहीं बोला, आपने की थी ना, आपकी पत्नी से 25 वर्षों पहले आपने शादी कर ली थी क्या? हेल्प की है। से 25 वर्षों पहले शादी कर ली थी क्या आपने? उनको 25 वर्षों पहले दीप्ति से शादी कर ली थी? चलो 12 साल तो हो गए ना, 12 साल हुए ना, 25 में भी डबल से ऊपर का फर्क है। नहीं, ये आप फॉलो कर रहे थे ना, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास ये पावर आ गया क्या? मसीह में थे। देखो पास्टर जो बात होती है, अभिषेक की बात होती है, जिसको पास्टर ठहराया जाता है, प्रभु ने अभिषेक दिया है, मसा दिया है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम में कोई पावर है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु प्रार्थना सुनता है और जवाब देता है। दूसरा रिजल्ट सर हमने आपको दे दिया। देखो वीडियो में हमने टेस्टिमनी दिया है, जो शब्द लिखे हुए हैं ना, उन शब्दों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर सुन लो, Which is not necessary at here. नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। आप लोग अभी तक ये कन्विंस नहीं कर पाए कि मैं आपको पाखंडियों की श्रेणी में क्यों ना रखूं। अब तक अपने नाम को बदलने में आप लोगों को असमंजस में पड़े हुए हैं, जबकि आपके कैथोलिज्म में ये कहते हैं। डॉक्टर कैरल प्लीज स्क्रीन पे लाइए उनको। डॉक्टर कैरल, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप वहीं रोक दीजिएगा। अगर कैथोलिज्म में जा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, तो आप बताइए नाम कन्वर्जन होता है ना, नाम दिया जाता है ना। अगर ये दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर इसमें आए तो क्यों नाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? किसी को नाम हम बांटते नहीं है, किसी को नाम नहीं देते। बाइबल में तो ऐसा नहीं है कि बाइबल में ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप पोप फ्रांसिस को जानती, फिर आप विदेशों में रहने वाले चंगई सभा के बारे में डिटेल से ज्ञान रखती। जो आपने कमेंट किया अमेरिका को लेकर, डॉक्टर कैरल ने उसको सबसे पहले खारिज किया और गलत बता दिया। देखो, और चंगई सभा में अगर लोग हिलप होते, मरे हुए लोग जिंदा होते, तो पोप फ्रांसिस को आप जैसे लोग जाके अभी तक व्हीलचेयर से उठा गए होते। सारे चमत्कार होते थे पुराने समय से, वो इंडिया में लेकर आ गए। एक तो आपके गेस्ट बोल रहे हैं, यीशु ने लाज़र को कब्र से जिंदा किया। दीप्ति, आपको ये पता है ना, बाइबल में लिखा है। दीप्ति, यीशु ने लाज़र को कब्र से जिंदा किया है, आपने पढ़ा है बाइबल? किया है ना? हाँ जी। उन्होंने बोला है ना, उठो। हाँ जी, मृत को उन्होंने जीवन दान दिया है। आपने 4 साल में इतनी पावर आ गई कि आप किसी को भी लाइफ दे सकते हो। आप कह रहे हो ना, जो नाम पहले मैं नाम तो ये बात ही नहीं की कि मैं लाइफ दे सकती हूँ। नो, तो आपने बोला है ना, मैं किसी को जीवन दे सकती हूँ, कह सकती हूँ दिया ना लेडी ने। देखो, बाइबल एक वचन है और वचन परमेश्वर है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि आप वचन बोलोगे तो वचन के द्वारा ये सृष्टि हुई है। जब आप वचन को आप बोलते हो, लगातार कंटिन्यू बोलते हो, प्रार्थना करते हो, तो सचमुच परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। कथित पास्टर अशोक और उनकी पत्नी कथित पास्टर दीप्ति के चमत्कार का लाइव टेस्ट लगातार जारी है। लेकिन जो दर्शक हमसे इस समय जुड़े हैं, हम उनको बता दें कि अब तक इस टेस्ट में हुआ क्या है।
चंगाई सभा में आप कन्विंस करती हैं कि दिस इज नहीं, द पावर। मैं उनको खुद कहती हूँ कि आप प्रार्थना करो। इनमें जो एकदम तुरंत एक ही रातों रात पास्टर बन जाते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं, ये क्रिश्चियनिटी के नाम पे धब्बा है। कि हर इतवार के दिन कितनी गाड़ियां ले जाई जाती है, कहाँ पे उन्हें कन्वर्ट कराया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि यहाँ आके नहीं बताना कि तुम कन्वर्ट हो गए, क्योंकि तुम्हारी एससी की जो तुम्हें फायदे मिल रहे हैं ना, वो फायदे मिलने तुम्हें बंद हो जाएंगे। मैं बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही कि मैं पावरफुल, मैं ऐसा हूँ, मैं करती हूँ। तो फिर आप क्यों कर रही हैं? बोल दिया। अब समझिए कि परमेश्वर ने 1500 रुपए उनके अकाउंट में भेज दीजिए। जब जब उनको समस्या होती है वो हर संडे जाती है, उनको पैसे मिल जाते हैं। तो यही एक कारण है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आप वचन बोलोगे तो वचन के द्वारा ये सृष्टि हुई है। जब आप वचन को आप बोलते हो, लगातार कंटिन्यू बोलते हो, प्रार्थना करते हो, तो सचमुच परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। वचन में पावर है, मुझ में पावर नहीं है। ये जितनी भी मैं प्रार्थनाएं करवाती हूँ, जस्ट मिनट, लिसन टू मी फर्स्ट। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चलो हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े आपके हम सुनेंगे। ओके, सुनिए, आप हर बात को बाइबल पे कोट करके मत बोलिए, ये आप गलत कर रहे हो। बाइबल पे क्या बोला है, गीता में क्या बोला है, बात नहीं कर सकते। मुझे अथॉरिटी नहीं है कि एक पास्टर दीप्ति पहले सुन लीजिए ना, जाकर दीप्ति सुन लीजिए, दीप्ति सुन लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना उससे कोई कन्विंस नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि आप एक बार सुन लेंगे अच्छे से तो आप अपना जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आप बार बार रेफरेंस कोट कर रही है। हाँ डॉक्टर कैरल प्लीज। मैं आपकी बात समझ रही हूँ दीप्ति, जो आप कह रहे हो। बाइबल को कोट करके आप हर बात मत बोलिए, क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपसे सवाल हो रही है, लेकिन आप हर बात को बाइबल से कोट कर रहे हैं। बाइबल या गीता या कुरान शरीफ या कोई भी अरदास की बात करें, आप उस पे मत जाइए। मैं आपको कह रही हूँ, किसी भी धर्म पे जब आशीर्वाद होता है, एक गोत्र नाम दिया जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। आप जब बैप्टिज्म लेते हो तब एक नाम दिया जाता है, आशीर्वाद के तरह एक गोत्र नाम दिया जाता है। आपने बोला आप में वो है नहीं, हम रोमन कैथोलिक है, हमारे में बिना इसके नहीं होगा आशीर्वाद। नंबर 1, किसी भी क्रिश्चियनिटी में होता है ये, तो वो रोमन कैथोलिक में होता है, इसमें प्रोटेस्टेंट में तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो पेंटिकॉस्टल में नहीं होता ये सारी चीजें। पेंटिकॉस्टल, तभी तो मैंने बोला आप जैसे लोग इस धर्म को बदनाम कर रहे हो इस देश में। धर्म कोई भी बुरा नहीं है, हर एक धर्म अच्छाई का प्रचार करते हैं, लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं। मैंने ये भी नहीं बोला कि कोई धर्म बुरा है, सारे अपने में अच्छे हैं। नहीं, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए दीप्ति। आपको ना पोप के बारे में पता है, ना आपको पता है जॉयस मायर कैसे अपना प्रीचिंग करती है। प्रीचिंग एंड हीलिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मैं एक रिसर्च कर रही हूँ पास्ट लाइफ हीलिंग पे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पास्ट लाइफ हीलर बन जाऊंगी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ उस चीज को जानने की, समझने की, लेकिन मैं पिछले 6 साल से उस पर रिसर्च कर रही हूँ और मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट। अब मेरे लिए क्लैश हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं आज मैं सभा बिठा के पास्ट लाइफ हीलिंग शुरू कर दूं। आप अगर हील हुए हो किसी प्रेयर से और आप प्रचार करना चाहते हो, वो अलग बात है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो धंधा है। अच्छा डॉक्टर कैरल, एक कंफ्यूजन मेरा है, उसको दूर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आप इस धर्म को अच्छे से जानती हैं। ये जीसस को कोट कर रही है कि उन्होंने, जो अभी आपने भी बताया कि कब्र से जिंदा कर दिया, तो ये जो सो कॉल्ड चंगाई सभा चल रहा है, वहां पे जो दिखाया जाता है कि मरे हुए को जिंदा कर दिया जा रहा है, वो क्या है फिर? इतना आसान है, इतना आसान है ये सारी चीजें। अगर ये सच्चा क्रिश्चियन मानती है खुद को, इसको पता है, जो डिसाइपल्स थे जीसस के, जीसस जब खुद प्रेयर करते थे, खुद जब भगवान जब प्रेयर करते थे, वो तो प्रीचिंग करने आया। क्या उन्होंने टैग किया था अपने गले में लटका कि मैं क्रिश्चियनिटी प्रीच करूंगी? कहीं लिखा था जीसस के पास ये? ही वाज प्रीचिंग फॉर गुडनेस, गुड न्यूज, गुड मैसेजेस, इंसानियत। उन्होंने कभी ये टैग गले पे नहीं लटकाया था। इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने ये नाम बदनाम किया है। बाइबल पे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है बताइए? जी आप देखो, जिस घर में डेथ हुई है उसका हस्बैंड गवाही दे रहा है
हॉस्पिटल वालों ने जिन्होंने डेड बॉडी को पैक कर दिया था वो दिखाई दे रहा है, सब कुछ है। आपके कैमरे जहाँ थे उन्होंने रिकॉर्डिंग किया है। जिस घर में डेथ हुई है उस घर में जीवन आया है, तो आप उनसे बात करो। और उसका हस्बैंड भी बात कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी बात कर रहे हैं। तो जो हमने तो नहीं किया, वो प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और वो ठीक हो गई, जिंदा हो गई। अशोक जी, ये फिर नाटक थोड़ी ना कह सकते आप। क्यों नाटक कह रहे हैं? मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप कह रहे हो वो डेथ से रिकवर होके जिंदा हो गए, आपकी वजह से नहीं हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ, हमारी वजह से बिल्कुल नहीं। सही है, बिल्कुल। आप ये जो चंगाई वाला सभा लगाते हो, ये हम तो किसी लोई मक्खी को अच्छा नहीं कर सकते, हम में तो कोई ताकत ही नहीं है। नहीं है। आप सुनिए, आप सुनिए। अब अगर आप बात प्रार्थना करना कोई गलत बात है? यहाँ बहस हो जाएगी और इस बात को बोल रहे हैं? आप पास्टर बने हो, आपको किसने पास्टर बनाया? आपको प्रचार करना है, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपकी शारीरिक संपर्क होता है। आप साधु संतों को देखो, सब कुछ छोड़ के आपको पता है एक सूची जिंदगी जीने के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है। यीशु ने क्या क्या त्याग किया था। उनके जितने भी सारे पास्टर यदि काम छोड़ दे तो मसीह का क्रिश्चियनिटी का कौन काम करेगा? आपके कहने का मतलब जो पास्टर है वो पास्टर काम ना करे। आप सीधा सीधा तो यही बोल रहे हो ना, एक क्रिश्चियन होके आप ये बोल रहे कि पास्टर काम छोड़ दे। पास्टर क्यों काम छोड़? अपना घर परिवार छोड़ो और आप आओ। तो फिर चर्च कौन चलाएगा? काम कैसे होगा? आप ये बना रखे हो एक फाइनेंशियल। हम जो अपने जो चर्च चलाते हैं, हम किसी कलिसिया पर बोझ भी नहीं डालते, इसलिए हम अपना काम करते हैं। आपको शायद ये लग रहा है कि हम चंदा इकट्ठा करने के लिए जो काम कर रहे हो, आपको इसी से ही दर्द हो रहा है। नहीं सिस्टर, आप यही बात से आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, इनको दो दिक्कतें हैं। कपिल जी, इनको दो दिक्कतें, डॉक्टर कैरल को दो दिक्कतें, दीप्ति जी और अशोक जी, इनको दो दिक्कतें। पहला तो ये कि जिस धर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उस धर्म के बारे में आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं कंडक्ट कर रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन से उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं। पहला आरोप जो कैरल डिसूजा लगा रही है। दूसरा ये कि आप इसके जरिए ना केवल कन्वर्जन कर रहे हैं बल्कि मनी ओरिएंटेड जो काम है वो भी आप कर रही है। डॉक्टर कपिल, आप कुछ पॉइंट रख रहे थे। आपको सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस मालूम है क्या है क्रिश्चियनिटी में? अशोक जी और दीप्ति जी, डॉक्टर कपिल आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस मालूम है क्या है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आप बताइए क्या है, मैं बता देता हूँ आपको क्या है। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज फिर से दोहरा दीजिए एक बार। सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस क्या 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 होता है? कभी नाम सुना है? जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है। क्लियर नहीं आ रही ना आप जो बोल रहे हैं। मेरी आवाज ऐसी बात पे क्लियर आएगी नहीं, क्योंकि इसको आप अनसुना करेंगे। जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है क्रिश्चियन, बात नहीं है, तो पेस्टर उसके पास जाते हैं और वो अपने उनको जिंदगी भर के गुनाह बताता है कि मैंने ये गुनाह किए थे, और पेस्टर उस पर फिर जुर्माना करते हैं कि इतना रुपया जुर्माना हो गया, और उसमें से जितना जुर्माना वो अदा कर देता है उसके बाद एक चिट्ठी लिखी जाती है यीशु मसीह के नाम कि इसने इतने गुनाह किए थे, इस पे ये जुर्माना लगाया गया, इसमें से इतना इसने पैसा दे दिया, इसलिए इसकी इतनी सजाएं माफ कर दी जाएं और इतने की सजा इसे दे दी जाए जिसने वहां पे पैसा नहीं दिया। वहां पे ये पास्टर करता है एक चीज, ये पास्टर करता है सर? जी हाँ, पास्टर करता है। तो फिर इनको पता होना। सुनिए, दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, ये डिक्रीज मालूम है आपको क्या होती है? डिक्रीज, पेस्टोरल डिक्रीज, पेपल डिक्रीज, एक गुनाह उसके सामने कुछ नहीं होता ना। आप ऐसा है जाकर के भैया, जिसने बोला सबको माफ करो, और प्रभु माफ करने वाला गुनाह। भैया मेरे को मत पढ़िएगा, क्रिश्चियनिटी में ही पढ़ दीजिए जाके, अपने किसी और उससे पूछ लीजिएगा, बैप्टिस्ट वगैरह से, बिशप वगैरह से, जिसे मालूम है। दूसरी बात सुनिए, पेपल डिक्रीज आपको मालूम है? आपको मैं एक पेपल डिक्री सुनाता हूँ। चर्च में ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक पेपल डिक्री सुनाता हूँ। एरिस्किन की इतनी मोटी किताब है, 4 वॉल्यूम की है, यूरोपियन रेनेसा, और उसके ऊपर उन्हें पढ़ दीजिएगा, ये रिफॉर्मेशन रेनेसा के ऊपर। उसमें एक जिक्र है कि ये जो कैटरपिलर होते हैं ना, ये इसने किसानों की फसल खानी शुरू कर दी थी। तो पेपल डिक्री इशू हुई, आदेश दिया गया कि ये कैटरपिलर किसानों की जमीन देके चले जाएं छोड़ करके। लेकिन ये आदेश सिर्फ उन जमीनों के कैटरपिलर्स पे लगेगा जिन जमीनों के किसानों ने अपनी टिथ जो थी, आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा टिथ क्या होती है। टिथ जो है यानी टैक्स जो है वो चर्च को दे दिया, समझिए आप। और एक बात और आज आपको बता दूं,
भारत के अंदर पहला हाई स्कूल मद्रास के अंदर क्यों खुला था? जब अंग्रेजी शिक्षा आई, अपर्णा बासु जी की किताब पढ़ लीजिएगा जाकर के प्रोफेसर, तो उसमें यह हुआ कि जितने ये ईसाई स्कूल खोले गए, यहां सब कन्वर्शन शुरू हुआ। तो 1000 लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मद्रास के चिट्ठी लिख करके दी थी, पेटिशन, कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कन्वर्ट नहीं कराना चाहते, इसलिए कोई ऐसा स्कूल खोला जाए। जरा कभी उठा के हिस्ट्री देख लीजिएगा कॉलोनियल प्लांटेशंस की, ट्रिनिडेड की, फिजी की, गयाना की, सूरीनाम की, वहां क्या होता था। मुझे लगता है कपिल जी इतने डेप्थ में तो इनको नहीं, तो ये जो धंधा चला रखा है इन्होंने, तो एक सेकंड, ये धंधा जब ये जानेंगे नहीं कि क्या होता है, ये थोड़ा के पागल लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ही करा करके लोगों को पागल बनाना शुरू कर दिया। और लोग कब हमारे कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं। हिंदू धर्म के अंदर मैं मानता हूं इतनी बड़ी कमियां हैं कि इनके पेस्टर तो कम से कम जाके गरीबों में घूमते घूमते हैं ना। वहां तो कोई पंडित जी मंदिर से बाहर नहीं आने देना चाहते, सिर्फ घंटी बजा के बचा लेंगे वो हिंदू धर्म को। जितना पैसा हिंदू मंदिरों के पास है, अगर वही पैसा वो गरीबों में खर्च करना शुरू कर दे तो आप लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। आप क्रिश्चियनिटी में एक को भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आदर करते हैं, सबके साथ मिलके काम करते हैं। जी हाँ, मिलके कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ना। पंजाब में आप क्या कर रहे हैं? आपके बंदे पंजाब हमारा बॉर्डर प्रोविंस है, इसके पीछे अमेरिकन साजिश मौजूद है। मैं आपको एक और इंस्टेंस बता देता हूँ। 1946 के अंदर मेरठ के अंदर, आपको पता होगा किसकी सुन लीजिए ना, मुझे मालूम है कितना पैसा आ रहा है बाहर से, मुझे मालूम है। 1946 के अंदर कांग्रेस सेशन था मेरठ का, हमें तो कुछ नहीं। और उस सेशन के अंदर देयर वाज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नागालैंड। हमें बाहर से कोई अरे बहुत सीरियस बातें हैं मैडम, ये आपकी हंसी से नहीं जाएंगी। नागालैंड के रिप्रेजेंटेटिव ने वहां पे नेहरू को स्टेज से कहा कि जो अमेरिकन मिशनरीज है नागालैंड के अंदर, वो हमको उकसा रहे हैं कि आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन मत करिए। और नेहरू ने जवाब दिया कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो नागालैंड से शुरू नहीं होगा। लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखिए जो इंसर्जेंसी रही है, और आज क्या हो रहा है, क्योंकि आज वहां लोगों ने जाग करके धर्म से उठ करके एक दूसरी पार्टी को वोट दे दी जिसको कि वो पार्टी डोमिनेट नहीं कर पाई, तो इसलिए इंसर्जेंसी और बढ़ाओ। पंजाब की जो रेलेवेंस है ना, और मैं एक चीज और लास्ट कहना चाह रहा हूं, एक लास्ट पॉइंट कीजिए, क्योंकि मेरा पॉइंट मैडम मैं चाहूंगा कि जितने लोग राजनीति में नहीं सभा है ना जिसमें जाते हैं, ये इन सभाओं में जाने वालों का ना, सभा में जाने से पहले मेडिकल टेस्ट कराइए। नहीं सर, सभा में जब इनको प्रसाद जिधर जा रहे हैं, क्योंकि जिधर जा रहे थे सभा के बाद मेडिकल टेस्ट कराइए। पास्टर के तरीके को भी पूछा, वो आपने नहीं बताया। ठीक है सर, हो गया ओके राजनीति में विश्वरूपा जी फाइनल कमेंट करा लीजिए, इंक्वायरी और चेक करा लीजिए। रोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जो मेरे भाई बहन बैठे हैं, ये एक नियम होता है कहीं भी किसी स्थिति पर जाने के लिए, किसी भी पोस्ट पे बैठने के लिए। ये गूगल वाले पास्टर्स हैं, गूगल से यहाँ से उठाया और जितनी जानकारी मिली तो पास्टर्स बन गए। सबसे इजी काम है। और बिल्कुल जैसे कपिल जी ने कहा है तो 25 साल से गूगल ही चला रहे हैं हम। जी बिल्कुल, अभी हम 4 साल पहले, और इतनी अभी बार बार आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं कि अब कभी तो आप कहते हैं हम कुछ नहीं करते, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, फिर आप टच करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अभी दीप्ति जी ने कहा कि ऐसा कोई भी केस हमारे हिस्ट्री में नहीं है कि हमने किसी को जीवित किया हो। आप उससे उलट बात कर रहे हैं कि उनसे जाके पूछ, एक मना करा, पहले आप आपस में बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। आप नेशनल चैनल पर बैठे, पहले अपने शब्दों को समझिए कि आप क्या करें। ये पूरे भारतवर्ष पर नुकसान, पूरे विश्व में नुकसान की बात है, सभी को नुकसान होगा। मैं तो दोनों से कहना चाहूंगी कि जो गलती हुई है उसकी माफी मांगिए और बिल्कुल एक इंसानियत, मानवता को दिखाइए। अब बिल्कुल हम लोग भी, अब मुझे 25 वर्ष हो गए, मुझे भी आपकी तरह 25 साल हो गए सिद्धियां लेते हुए, परंतु मैंने आज तक किसी को जीवित नहीं कर पाई हूँ। मैं तो अभी आज मुझे बुखार होता है, मैं पैरासीटामोल लेती हूँ, मैं डोलो खाती हूँ। कोरोना में मैंने भी नहीं किया जी, हम नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, हम भी आपके जैसे ही नहीं। तो आप फिर एक बात सुनिए, आप इंसान हैं, बुखार में डोलो खाते हैं, तो बाकियों को भी डोलो खिलाने का बताइए ना। क्यों रिस्क में डाल रहे हैं सबको? क्यों लोगों के जीवन को रिस्क में डाल रहे हैं? ये हालेलुया करके लोगों का हलवा बना देंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगी, ये पूरे धर्म का, पूरे संसार का हलवा बना देंगे। तो समझ लीजिए आप, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है।
ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर ने 4 साल में आपको चुन लिया, परमेश्वर ने आपको 4 साल में चुन लिया, परंतु परमेश्वर की बातों को आप नहीं जानते हैं, आप बाइबल को नहीं जानते हैं, आपके नाम भी दीप्ति हो सकते हैं, आप हर चीज से तो मुकर रहे हैं कि हम अशोक बन के ही हालेलुया करेंगे, हम दीप्ति बन के ही करेंगे, हमारे यहाँ हर बात को डिनाई कर रहे हैं। जगत की ज्योति मैं हूँ, तो मेरा नाम तो बहुत अच्छा है, पूछी आप एक बात के बारे में जानकारी नहीं बात करते हैं, हम अपनी बातें नहीं करते। फाइनल कमेंट कैरल डिसूजा, आप इनको किस कैटेगरी में रख रहे हैं? हम अपने ग्रंथ की बात कर सकते हैं, अब हमारी बात देखिए, सुनिए, जिस धर्म की बात आप कर रहे हैं ना, धर्म को आपने अडॉप्ट किया। एक सेकंड, साध्वी विश्वरूपा हो गया, आपने तो अडॉप्ट किया ना, ये बॉर्न उसी में हुई है, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी, क्योंकि ना इन्होंने पास्टर शब्द तो जोड़ लिया, पास्टर का पूरा डेफिनेशन ये नहीं बता पाए, और जो डॉक्टर कपिल इनको समझा रहे तो क्या ऐसा नहीं होता, तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं फिर वो, लेकिन एक कोट बाइबल को कर रहे हैं हाथ में, एक पास्टर का मतलब होता है, लेट इट बी दीप्ति जी, लेट इट बी अशोक जी, आप फाइनल कमेंट में ले रहा हूँ आपको, ये पास्टर का मतलब होता है चरवाहा, मार्गदर्शक, अगुवाई करता है, अपने कलीसिया की रखवाली करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, लग रहा है तो क्या इन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? प्रार्थना करता मरे हुए को जिंदा करने का दावा सभाओं में होना, नहीं चाहते तो क्या यह अंधविश्वास को पूरी तरीके से प्रेरित नहीं कर रहा है? डॉक्टर कैरल, दावा मतलब जो जिंदा हुए वो सामने खड़े हैं जी, उनका फोन नंबर से बात करो, सवाल डॉक्टर कैरल डिसूजा से उस हॉस्पिटल में भेजो, वो डॉक्टर ने जिसने अशोक जी मेरे विश्वरूपा जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, हो गया अब। ये एक्चुअली ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये पेंटिकोस्ट चर्चेस जो मैं बार बार कह रही हूँ, ये लोग क्या करते हैं, ये पहले होता था एनजीओ, इंडिया में अलग अलग एनजीओ होते हैं, मैं इसका एकदम मूल आपको बता दूं, एनजीओ होते थे जो फॉरेन कंट्रीज के चर्चेस के साथ कनेक्टेड होते थे, फंडिंग आती थी। अब ये दूसरे ये पास्टर कहीं से भी बन जाते हैं, एक चर्च खोल लेते हैं और ये कनेक्ट करते हैं, जैसे जॉयस मायर का इन्होंने नाम लिया। अब अगर जॉयस मायर को ये लोग मेल भेजेंगे और दिखाएंगे, देखो जी हम प्रचार कर रहे हैं, हम तो ईश्वर का प्रचार कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल करके बाइबल का, गलत तरीके से लोगों को बहका के, जो सही रास्ता है वो नहीं दिखाते, गलत तरीके बहुत अच्छा स्टोरी बना रहे हैं, कोई फंडिंग नहीं आती है, तो स्टोरी बना रहे हैं वहीं पर बैठ के, ये स्टोरी बना रहे हैं आप, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं आती, हम अपनी मर्जी से सेवा करते हैं, किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला कि भाई सेवा करो ना, हम कभी पैसे के लिए सेवा करते हैं, हम अपना खुद पैसे लगाते हैं चर्च में, ऐसा बहुत कम पास्टर है। फर्स्ट लिसन टू मी प्लीज सिस्टर, आई रिस्पेक्ट यू, नहीं मेरी बात थोड़ा सुनिए, कोई फंडिंग नहीं आती, हम अपना आईटी का काम करते हैं और हम अपना पैसा चर्च में लगाते हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम पेट की सेवा, दिखावे की सेवा नहीं करते। क्या आप लंगर लगाते हो? हम ऐसा कोई काम नहीं करते, और आज तक हमारे पास ऐसी कोई फंडिंग नहीं आई है। आप चर्च पे लंगर लगाते हो? मैंने सवाल किया है, जवाब दीजिए। आप चाहे भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, हमारे जीसस ने आपके भूखे लोगों को खाना खिलाया, और यहाँ पे लंगर लगाना तो हमारे जीसस ने स्टार्ट किया लिफाफे है। रखे जा रहे थे पैसों के, आप कह रहे हैं कि कोई फंडिंग का काम नहीं है, आप कमाई का 10वां हिस्सा ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम कोई पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। मतलब होता है बाहर से पैसे आना, बहुत सारे आर्थिक जो रूप से कमजोर लोग हैं वो आपके पास आ रहे होंगे, आप उनकी कमाई खींच रहे हैं, कितने बड़े पाप के बागी हैं। आज आपको यहाँ माफी मांगनी चाहिए। प्रॉब्लम हो रही है, आप अभी हमारे सामने पिक्चर में सबने वीडियो में देखा कि आपने लिफाफों में पैसे रखे जाते हैं, खुद कमाते हैं, खुद आईटी का काम करते हैं और हम अपने में से सब कुछ लगाते हैं, लोगों से किसी से कुछ नहीं मांगते, वो इच्छा अपनी इच्छा अनुसार वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं अपनी, क्योंकि एक बात देखिए, एक रोहित जी एक लाइन है, हर जगह दान का काम हुआ जाता है, हर जगह दान दिया जाता है, तो चर्च में भी ये प्रोसेस सही है। वो तो बहुत बहुत शुक्रिया, वो तो हर जगह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन एक बात बता दूं, आप जहां पे पैदा हुए, जिन माँ बाप ने आपको बड़ा किया ना, पढ़ाया लिखाया, आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए तो आप पता नहीं कैसे दूसरों को कन्विंस करती हैं, और अगर कन्विंस करती हैं तो फिर आप सोच लीजिए कि आप सिर्फ मैनिपुलेट कर रही हैं। आपके माता पिता ने आपको हीलअप करवाया दूसरे कम्युनिटी में। सर मेरे पास अब टाइम नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो पास्टर के फॉर्मूले को बताया गया ना, तो हर किसी को यहीं पे आके जवाब देना है। अंत समय में शायद एक पास्टर आपके पास भी आपके दिए किए हुए कर्मों का हिसाब करेगा, उस वक्त हो सकता है आपके लिए चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।